जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर। और इसी के साथ जिस तरह से अगर हम कोविड केसेस को लेकर बात करें और कोविड केसेस की जिस तरह से बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है, हालांकि लोगों से साफ तौर पर ये कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इस बीच में अगर 4 जून के रिपोर्ट को लेकर बात करें तो 4,302 एक्टिव केसेस जिस तरह से देखने को मिले और वहीं पर 864 केसेस जो है वो पिछले 24 घंटों में जो है वो देखने को मिले। इसी के चलते ऑल स्टेट्स को जो है वो इंस्ट्रक्ट किया गया, इंश्योर किया गया है अवेलेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए ऑक्सीजन, आइसोलेटेड बेड्स, वेंटिलेटर्स की, एसेंशियल मेडिसिन जो है वो राइजिंग केसेस अगर इफ इन केस होते हैं तो उन सब के बीच में जो है इन सब की अवेलेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ एक सीरियस टेक्निकल रिव्यू मीटिंग जो है जो कि हेल्ड होनी थी 2 को और 3 को, और उसके चलते जो है ये सारा अगर चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जर्नल ऑफ हेल्थ सर्विस यानी कि DGHS डॉक्टर सुमिता शर्मा जिस तरह से ये मीटिंग जो है वो हेल्ड की है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्स, इमरजेंसी मैनेजमेंट रिस्पांस सेल, वहीं पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वहीं पर इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्विलेंस प्रोग्राम और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, ये सब के जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो साफ तौर पर जो है सिचुएशन को देखते हुए मीटिंग जो है कंडक्ट की गई थी, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि सब चीजों पर मॉनिटर जो है वो किया जाए। जिस तरह से इलनेस हो रही है लोगों में, ये काफी चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं, तो सब चीजों पर जो है वो ध्यान दिया जाए। टेस्टिंग को लेकर जो है वो खास तौर पर कहा गया है कि SARI केसेस जो कि 5% ऑफ ILI केसेस जो है उसकी गाइडलाइन के अनुसार पॉजिटिव जो है SARI सैंपल जो है वो भेजने के लिए कहा गया है। उन सब चीजों पर जो है ध्यान दिया गया है। हॉस्पिटल्स को ये भी कहा गया है कि इन केस कुछ भी अगर केसेस पे बढ़ोतरी होती है तो इन सब चीजों की अगर हम बात करें यानी कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आइसोलेटेड बेड्स और मेडिसिन पर जो है वो ध्यान दिया जाए। इन पर कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए।